नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जेल से छूट गए हैं। जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों ने खुशी में लड्डू बांटे और जोरदार स्वागत भी किया। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब तिहाड़ से ओपी चौटाला की रिहाई की सूचना आई थी तो कांग्रेस के लोगों को काफी तकलीफ हुई थी। उन्होंने कांग्रेस पर ओपी चौटाला को साजिशन फंसाने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 2.5 साल तक ओम प्रकाश चौटाला को बाहर नहीं आने दिया, मतलब उन्हें 2.5 साल ज्यादा जेल में रहना पड़ा। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस बारे में कहना था कि सभी को न्याय प्रणाली के हिसाब से चलना होता है। जी आइए सुनवाते हैं क्या कहा अभय सिंह चौटाला ने, और एक ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं और कुमारी शैलजा का क्या कहना है। राजनीतिक बदलाव तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने और केजरीवाल ने जी दोनों ने अपनी तरफ से चौटाला साहब को 2.5 साल जो है ज्यादा सजा कटवाई है। सारी चीज कोर्ट के ऑर्डर के साथ आप लोगों के साथ चंडीगढ़ में बैठूंगा और एक एक चीज का खुलासा करूंगा कि किस तरह से किस षड्यंत्र के तहत इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बाहर नहीं आने दिया जी। कब किस तरह से इन्होंने उनके खिलाफ किस तरह से यातनाएं देने की भी कोशिश की। चौटाला साहब के खिलाफ सीबीआई और केंद्र की सरकार से मिलकर के केंद्र की सरकार का सीबीआई पे दबाव बना करके चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया था, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा और उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली की ने भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी। हमारे यहाँ एक जो न्यायिक प्रणाली है उसके तहत सब चलते हैं और हम सब उसको मानते हैं। जो जिस समय होता है वो समय के साथ साथ चीजें होती हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगी इस पर। जी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुदेश कटारिया साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से, दीप कमल सहारण जी जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुखवंत जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल सुखवंत जी आप ही से कर लिया जाए। बड़े आरोप आज अभय सिंह चौटाला की ओर से लगाए गए हैं, कांग्रेस पे भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी, आम आदमी पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। ओपी चौटाला बाहर आए हैं जेल से, उनका कहना है कि 2.5 साल जो है ज़्यादा रखा गया। आधार है सर इसका कुछ या ये आरोप है? प्रदीप भाई आपको भी नमस्कार और सब साथियों को नमस्कार। जी जी जी। सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश और देश के किसानों को इस बात के लिए बधाई कि ओम प्रकाश चौटाला उनके हितों की रखवाली के लिए जेल से बाहर आए। जहां आपने चौधरी अभय सिंह चौटाला के इन बातों की बात की, देखो हम बहुत लंबे समय से एक बात कहते रहे हैं और हमने उस बात को अलग अलग मंचों के ऊपर बताया है बाकायदा सबूतों के साथ कि किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और कैसे उनको अंदर डाला गया। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी की दिल्ली की सरकार ने उनको एक बात तो आपने जेल बदलने का जो प्रकरण था, जब ये बात थी कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब चौटाला जो गांव है, जो सिरसा उनका तेजाखेड़ा फार्म हाउस है, वो पंजाब के नजदीक लगता है, तो वहां पे वो ट्रांसफर नहीं होने दी।
जी। और दूसरी अलग अलग वजूहात की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट को बहुत बार इंटरवीन करना पड़ा इस बात के अंदर, और छोटी छोटी बातों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें थी उनके लिए भी हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो प्रदीप भाई, ये सारी चीजें सरकार की नीयत को भी शो करती हैं, और क्योंकि केंद्र की सरकार भी इस मामले में बीजेपी के भी हाथ कोई साफ नहीं है इस मामले में, क्योंकि आप ये देखिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस देश के वो व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये चाहते हैं कि उनको लगातार अंदर रखा जाए ताकि वो लोग अपनी बेकायदगियां कर सकें। और बीजेपी की सरकार ने तो जिस प्रकार से 2016-14 के बाद किसानों के ऊपर अन्याय किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, उनको ये लगता था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर बाहर होते तो निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं कर पाते। सही कहा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कि इनकी रिहाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस प्रकार की एक अथॉरिटी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे केस में दी थी। अब आप देखिए कि इतनी एज के साथ साथ उनकी शारीरिक अपंगता, उनकी बीमारियां, और दूसरी ये चीजें, इसमें कई चीजें ये ध्यान रखी जाती है कि केस की ग्रेविटी भी ध्यान रखी जाती है। प्रदीप भाई, निश्चित रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आज जो कुछ भी कहा वो सब सबूतों की बात है, और जैसा उन्होंने कहा कि हम उन सब चीज को अलग अलग आने वाले समय में हम उनको पेश लेकिन भी एक करेंगे। बयान आपने सुखवंत जी कुमारी शैलजा का भी सुना होगा कि न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। आरोप कैसे लगा सकते हैं फिर इसमें? प्रदीप भाई, न्याय प्रणाली में भी जो सबूत होते हैं ना उनको फैब्रिकेट करके पेश किया जाता है। ठीक है, कुमारी शैलजा की बात को मैं रिबट नहीं करता, न्याय प्रणाली है दिखने को तो, लेकिन उसमें भी वही एविडेंस अप्रिशिएट होंगे ना जो वहां पे रखे जाएंगे। उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कलेक्ट करती है, और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते आपको बताता हूं कि बहुत बार दूसरी प्रकार के जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करके और रख दिए जाते हैं, और इंटरप्रिटेशन एक ऐसी सीधा सवाल सुखवंत जी, सीधा सवाल न्याय प्रणाली पे भी उठाया जा रहा है सीधा। अगर कोई साजिशन किसी को फंसा रहा है और न्यायालय सजा दे रहा है तो ये एक किस्म से एक सवाल जो है न्याय प्रणाली पर भी है पूरी तरह। प्रदीप भाई, एक चीज आप देखिए कि इस देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट तो कोई है नहीं जी, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है ना उनके भी आप आलोचना कर सकते हैं, ये संविधान हमें देता है इजाजत। और मैं ये कहता हूं कि जुडिशियल, ठीक है, जुडिशरी का सम्मान करते हैं, और जुडिशरी का सम्मान करते हुए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बयानी साहब आपको तो पूरी तरह घेर लिया, पूरी तरह बता दिया बयानी साहब कि कांग्रेस ने तो साजिशन फंसवाया है, कांग्रेस ने तो जो है जो कसूर ना होते हुए सजा दिलवा दी, और कई सारे आरोप और भी लगाए हैं सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात का, और कई सारी बातें और कही है जो सीधे सीधे आपकी तरफ इंडिकेशन करती है कि आपकी साजिश थी इसमें। सिंह जी की बात से जिस प्रकार से बात करें, दोहरी राजनीति न करें। 2014 के अंदर आप ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी पार्टी ने किया, और भी पार्टियों ने किया, आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आप दोहरी राजनीति करें, उन्होंने अन्याय किया। समय समय पर जब भी बात आती है आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और मैं एक बात आपको ध्यान दिलाने चाहता हूं, न्यायपालिका का अपना कार्य, न्यायपालिका ने अपना कार्य किया, और खासकर मैं बीजेपी की बात बता दूं, 1996 में जेजेपी अपने चौधरी बंसीलाल की हबीपा और बीजेपी की पार्टी राज कर रही थी हरियाणा में, और केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका ये सारा करा दरार कांग्रेस को तो केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करेगा तो कानून अपना काम करेगा, कानून ने अपना काम किया, और जो एक्टिव रोल जो रहा वो बीजेपी का रहा। केंद्र में ही बीजेपी थी और प्रदेश में ही बीजेपी की साझी सरकार। उन्होंने चौटाला साहब को अंदर किया, ये केवल राजनीति करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, या अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं वो कहीं उचित नहीं है इस बात का। जब तक आप पार्टी की बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने हमेशा अपने साथियों के सुराग गोपाए पिक में, आप शिवसेना को ले ले, अकाली दल को ले ले, कि लोकदल के साथी बैठे इन्हीं को ले ले, उनकी पिक में तो छुरा गोपाए बीजेपी ने, और हमें तो केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायपालिका ने अपना कार्य किया है, चौटाला साहब आए हुए, उनको बधाई है। कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार की कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस प्रकार की राजनीति नहीं की जिस प्रकार की भाजपा राजनीति करे। भाजपा को तो आज कोई चुनाव कर ले, कोई सवाल उठा ले तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं। कांग्रेस ने तो आज तक ऐसी कोई राजनीति की नहीं की। तो मैं भाई अभय सिंह चौटाला मेरे कॉलेज के साथी भी रहे हैं, तो कोई भी आरोप लगाने से पहले आप केवल अपने आप में झांक लें कि कौन सी पार्टी का कितना रोल है। केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी
करके जो है अपनी पार्टी में उत्साह पैदा करने या कांग्रेस के विरोध में कोई इस तरह की बात करने का मेरे को नहीं लगता कि उनको इस तरह की बात करनी। दीप कमल जी, आज तो जिक्र जींद उपचुनाव का भी किया है अभय सिंह चौटाला जी ने। आपकी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है उनकी फरलो नहीं होने दी आप लोगों ने मिलके, और पॉलिटिकल गतिविधियों पे रोक लगाने का काम आपने साजिशन किया। ये तमाम तरह के आरोप। और इससे पहले उन्होंने दिन में एक इंटरव्यू दिया था, हालांकि वो फोन पे था, उन्होंने ये कहा कि अब चौटाला साहब के बाहर आने के बाद जननायक जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। प्रदीप जी, उन्होंने कब कहा है कि जननायक जनता पार्टी उभरेगी, आगे बढ़ेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी और बड़ी पार्टी बनेगी? कभी कहा है क्या ऐसा? ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात नई बात तो ये है कि वो बाहर आ गए हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के हमले आप पे होते रहेंगे। आपको भी तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। उन्होंने साफ कहा है कि आप साजिशन जो है वो चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जो है चौटाला साहब को जब जींद उपचुनाव में होना चाहिए था उस समय आपने साजिश करके उनको अंदर भिजवाया। चलिए, वो तो एक मौका था, लेकिन जो 8.5 साल बीते हैं जेल में, उसमें तो ऐसे अलग अलग मौके बहुत आए होंगे जब उनको निराशा मिली होगी। अभी सुखवंत जी कह रहे थे कि बार बार उनको कोर्ट जाना पड़ा, तो किसी एक मौके का जिक्र अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये कोई, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत महत्व है। मैं निराश इस बात से हूं कि आज इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक खुशी का पल था, एक ऐसा अवसर भी था राजनीतिक रूप से, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई अच्छा आधार देकर, अच्छा जोश भर के वो कोई आगे की अच्छी शुरुआत करते। लेकिन आज के दिन भी एक झूठ के साथ उन्होंने अपनी बात कही है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जी ने कि 2.5 साल पहले ये सजा पूरी हो जानी चाहिए थी। आपने पूछा भी उसका आधार क्या है? कोई आधार ना यहाँ बताया गया है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। कोई आधार नहीं है कि 10 साल की जो सजा हुई है आज से 2.5 साल पहले, यानी 2019 में, क्या 6 साल में 5.5 साल, जिसमें से भी वो पैरोल पे भी रहे हैं, क्या 10 साल की सजा 5 साल में पूरी हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है। ये उसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है जिसमें लोगों को कुछ भी जुमला देकर, कुछ भी बात कहकर अपने साथ लगाए रखो। वो इनेलो अपना वो चलन छोड़ नहीं रही है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा क्योंकि वो कम से कम दर्शकों को तो बात पता चले, ना तो वो अभय सिंह जी को पता है, ना सुखवंत जी को पता है, ना उनके पार्टी के वर्करों को पता है कि किस बात का जिक्र कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस की 150वीं जयंती पर, जबकि 150 साल उनको हो रहे थे 2018-19 में, तब केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई थी केंद्र सरकार कि वो लोग जो 60 साल से ऊपर हैं और अपनी सजा का आधा हिस्सा जो है वो काट चुके हैं, उनको कुछ रियायत दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ही साफ साफ लिखा था कि जिन पर बलात्कार में हत्या के आरोप है, जिन पर देशद्रोह के आरोप है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन पर इस तरीके के कुछ और गंभीर धाराएं जो थी, उनको इस स्कीम का पार्ट ही नहीं बनाया जाएगा। उनको इसमें कोई रियायत मिलेगी ही नहीं। तो अगर ये जो कानून के अंदर पहले से लिखा हुआ कि जो नहीं होगा, आप उसको आज कहें कि वो हो सकता था और कभी बीजेपी ने या किसी ने नहीं होने दिया, तो यह खुद को खुश रखने के लिए मतलब के ख्याल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कोई सीख ली है। मैं पूछूंगा इंडियन नेशनल लोकदल से भी यह सवाल पूछूंगा कि क्या कोर्ट में बाहर की साजिशें काम करती है, यह सवाल पूछूंगा। लेकिन सुदेश कटारिया साहब, बड़े आरोप, सुदेश कटारिया साहब, बड़े आरोप आपके ऊपर ये लगे हैं कि आपके साथ तो जो आया है उसी के पीठ में छुरा भारतीय जनता पार्टी ने घोंपा है। अब तो जननायक जनता पार्टी के साथ बैठी है जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। जिस प्रकार से भाई सुखवंत जी और जिस प्रकार से अभय चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, आरोप तो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। और आज ये एक ऐसा मौका है जो ओम प्रकाश चौटाला जी स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते देश की आजादी की जंग जीत के नहीं आए। प्रदीप जी, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, अगर कोई गांव की पंचायत में भी दंडित कर दिया जाता है तो गांव में इतना शर्मसार हो जाता है कि वो परिवार छोड़ के बाहर चला जाता है। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल काट के आए हैं, बाहर ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे आजादी की जंग जीत के आए। आज सही मायने में इनको बाहर आके प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उन 3200 परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन हुआ है। अगर ये माफी मांगते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसे बेशरम लोग इनेलो और पार्टी किस प्रकार से जश्न मना रही है, बड़ी शर्म की बात है प्रदीप जी। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती।
मेरे साथी कांग्रेस वाले प्रवक्ता अभी कह रहे थे, चोर चोर मोसेरे भाई है, इनका भी नंबर आने वाला है। किस प्रकार से इन्होंने अनियमितता की भर्तियां की, पीटीआई घोटाला, ड्राइंग टीचर घोटाला, न्यायपालिका ने उनको बार का रास्ता दिखा दिया। कितने कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, कितने युवाओं को बेरोजगार करने का इन्होंने काम किया है। इनेलो और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव है सुखवंत जी से और अभय सिंह चौटाला जी से, आज से ही उन 3200 परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दें। चुनाव तक वो 3200 परिवार पूरे हो जाएंगे। घर घर जाके उनसे माफी मांगे, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। जवाब ले लेते हैं सुखवंत जी। भारतीय जनता पार्टी पे तो आप लोगों ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। प्रदीप भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता के आधार पर कटारिया साहब को आप रोकने के बाद ले लेते हैं कटारिया साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आनंद बयानी जी का इस बात के लिए करूंगा कि उन्होंने ये तो माना कि चौटाला साहब को जेल भेजने में षड्यंत्र हुआ है। यदि उन्होंने कहा कि वो षड्यंत्र बीजेपी ने किया, कांग्रेस कहेगी बीजेपी ने किया, बीजेपी कहेगी कांग्रेस ने किया, लेकिन चलो उन्होंने ये माना कि षड्यंत्र का बिल्कुल नहीं माना। मैंने दूसरी बात एक बार आप बयानी जी मेरे को बोलने दे, एक बार प्रदीप भाई मेरे को कंप्लीट करने दें। आइए बोलिए। दूसरी बात, मैं दीप कमल जी की बात पे आता हूँ। देखो प्रदीप भाई, जो जेल है ना, वो स्टेट लिस्ट में है और कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद गेंद जेल के पाले, स्टेट के पाले में आ जाती। दीप कमल जी ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर, बिल्कुल ही दीप कमल जी, हम इस सुप्रीम कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी थी कि जेल में जो लोग चले गए और जिन्होंने आधी सजा पूरी कर ली, उनकी करते हुए, उनके जेल में व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, उनकी शारीरिक अपंगता को ध्यान में रखते हुए, आप कहोगे तो मैं व्हाट्सएप पे वो अथॉरिटी भेज दूंगा। हमने उसके बेस पे क्लेम किया था। नहीं, ये अभय सिंह चौटाला जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है महात्मा गांधी की जयंती 150वीं जयंती के मौके पर ये नियम बनाया गया था। ये उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रदीप भाई दोनों चीजें क्यों नहीं लगा लेते? प्रदीप जी को भेज देना, अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के ऐसी। मैं एक बार कंप्लीट दीप कमल बोलिए। मैं प्रदीप जी को भेज दूंगा, लेकिन नहीं महात्मा गांधी जी वाली बात भी है, लेकिन वो एक क्योंकि आप एक चीज देखो कि एक होती है अनुकंपा, ये महात्मा गांधी जी वाली बात एक प्लेजर के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन हमने क्लेम किया था उस अथॉरिटी के बेसिस पे। अब एक बार बताओ कि सरकार महात्मा गांधी के बेस उस पर प्लेजर करती है तो किसी पर कर देती है, किसी पर रोक देती है, तो उसकी इंटेंशन तो साफ करती है ना। और यही चीजें हमने कही कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्लस बीजेपी की सरकार, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया। अब दीप कमल जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो फिर ये भी कहेंगे क्या उनके भी तो जो उनकी पार्टी के जो संरक्षक है अजय सिंह चौटाला, वो भी तो इसी केस में है। भ्रष्टाचार की बात की। अब मैं सुदेश कटारिया जी की बात पे आता हूँ, कि वो कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए। देखो प्रदीप कमल जी, आप बहुत अच्छे साथी हैं, अगर आप मेरे को सुनेंगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी और मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप एक बार थोड़ा ध्यान से सुने, आप बहुत अच्छे साथी। गलत मत कहिए ना, मैंने नहीं कहा कुछ ऐसा। आप जवाब दे देना, उसके बाद आप जवाब दे देना। मैं गलत कह रहा हूं तो उसके बाद जवाब दे देना, आपके पास वो राइट है। अब सुदेश कटारिया जी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। सुदेश कटारिया जी, हम अपनी बात को बहुत लॉजिकल तरीके से लोगों के सामने रखा है। अब इस बात के ऊपर तो माफी आप मांगो कि आप लोगों ने किस प्रकार से न्यायपालिका को धक्का बता रहे हो, क्या लॉजिकली रखा है? आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो, एक ऐसे पार्टी एक ऐसा व्यक्ति न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सवाल तो आप पे भी उठाए हैं, सवाल तो आप पे और कांग्रेस पे भी उठाए हैं। मांग लो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रदीप भाई, ये हल्ला करके सुनने नहीं देंगे, मेरे को कंप्लीट तो करने दे। कटारिया जी पेशेंस रखें। ये लॉजिकल क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी, आप रुको, न्यायपालिका ने सजा सुना दी, इसमें लॉजिक क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की बात को सारी चीजों को रुको तो एक बार। अरे आप तो मान लो, आप तो 3200 परिवारों से माफी मांग लो, मौका है तुम्हारे पास। कौन से 3200 हाथ जोड़कर माफी मांग लो, हमसे गलती हो गई। कौन से 3200 परिवारों की बात कर रहे हैं? एक भी व्यक्ति नहीं है। जो जेपीटी घोटाले में जहां प्रकाश चौटाला जी जेल में बंद थे, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। प्रदीप भाई, इनको रोक दो, ठीक नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे जश्न मना रहे हो, वहां पर जाकर ढोल नगाड़ों से जश्न मना रहे हो जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का आप कर रहे हो। कटारिया साहब, एक बार जवाब ले लेते, फिर आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते।
सवाल तो बीजेपी पिछले कुछ दिनों से उठा रही है, जब से चौटाला साहब के बाहर आने की खबर आई है कि कौन सा जंग जीत के या आजादी की लड़ाई लड़के बाहर आए। एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल हुई थी। प्रदीप भाई, जी, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। देखो प्रदीप भाई, पहली बात तो जैसे जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हमने जुडिशरी को ऑनर करते हुए अपनी सजा को पूरा किया है, लीगली पूरा किया है। और दूसरी बात ये है जंग जीतने की बात कि प्रदीप भाई, जिस काम के लिए हम सजा आदमी काटने के बाद गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, हमारे किसानों के हितैषी हमारी पार्टी के सुप्रीमो बाहर आए हैं। हमारे लिए विषय इस बात का है कि हमने चलो एक झूठा सच्चा जो भी आरोप था, उस आरोप की हमने सजा पूरी की है। हम तो गंगा की तरफ किसानों के सुप्रीमो ने कनेला कांड को नहीं भूले हैं लोग, अभी किसानों की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भूले आपने कार्यकाल को लोग, अभी उद्योगपति नहीं भूले हैं तो उनके सामने कितने खुदवादी करते थे आप गोलियां दरवाजा करते थे, नहीं भूले हैं लोग। अभी आप कौन से किसानों की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। माफी मांग लो, अभी मौका है, कम से कम आज तो मौका है, आज तो मांग लो। आनंद बियानी साहब, आपके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल तो आरोप लगा रही है कि क्या नाम आपने साजिश के तहत फंसाया है, और सुखवंत साहब कह रहे हैं कि आपने समर्थन किया उनकी बातों का। प्रदीप जी आवाज गई। ऑडियो आ रही है आनंद जी? आवाज आ रही है? जी, आज इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए हैं। जेबीटी भर्ती मामले में उनको सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद जो है सज़ा पूरी करने के बाद जब बाहर आए तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, लड्डू बांटे। उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने चंडीगढ़ में तमाम आरोप जो है वो लगाए, कांग्रेस पार्टी पर लगाए, ओम प्रकाश चौटाला को फंसाने के आरोप लगाए। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला ने। चौटाला साहब के खिलाफ सीबीआई और केंद्र की सरकार से मिलकर के, केंद्र की सरकार का सीबीआई पे दबाव बना करके चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया था, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की ने भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी। जी, सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी पर। सुबह एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि माफ़ी मांगनी चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल को प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचार के लिए। जेजेपी का कहना है कि किसी तरह की कोई साजिश नहीं हुई है। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।